नमस्कार। मैं डॉक्टर अर्चना जोशी, सह आचार्य ड्राइंग एंड पेंटिंग। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम ड्राइंग एंड पेंटिंग के सिलेबस में पहले टॉपिक पर चर्चा करते हैं। ये है चित्रकला के तत्व। चित्रकला के तत्व का अगर हम काउंट करें तो ये संख्या में 6 हैं। रेखा, रूप, रंग, तान, पोत और अंतराल। आपने अगर इसको हम सीधे तरीके से समझना चाहें कि चित्रकला के तत्वों का क्या महत्व है कला में, तो इसको इस तरह से भी समझा जा सकता है कि जिस प्रकार आप भोजन में सब्ज़ी बनाते हैं और सब्ज़ी के अंदर विभिन्न मसालों को विभिन्न अनुपात में डालकर सब्जी को पकाकर चखा जाता है, तो जब हम चखते हैं तो सब्जी हमें स्वादिष्ट लगती है। वो स्वादिष्ट इसलिए लगती है कि सब्ज़ी में विभिन्न मसालों, जो कि अलग अलग तत्व के रूप में हम काउंट कर सकते हैं, समझ सकते हैं, तो विभिन्न मसालों के संयोग से एक स्वादिष्ट सब्जी का जिस तरह से निर्माण होता है, उसी प्रकार ये विभिन्न तत्व हैं जिनके सहयोग से एक अच्छी चित्रकला का कलाकृति का निर्माण होता है। तो इससे पहले कि आप प्रायोगिक रूप से चित्रकला आरंभ करें, ये आवश्यक है कि आप भली भांति उन तत्वों के बारे में जान लें जो एक सुंदर चित्राकृति निर्माण के लिए आवश्यक हैं। ये चित्रकला के तत्व कहलाते हैं और संख्या में 6 हैं, जिनका हम संक्षिप्त रूप में परिचय यहाँ पर लेंगे। सबसे पहले रेखा के बारे में चर्चा करते हैं। रेखा की सामान्य परिभाषा अगर हम दें तो रेखा दो बिंदुओं या सीमाओं के बीच की दूरी है जो बहुत सूक्ष्म होती है और गति की दिशा को निर्देशित करती है। कला में रेखा प्रतीकात्मक रूप में होती है जो किसी आकार या रूप की अभिव्यक्ति, शक्ति या प्रवाह का रेखांकन होती है। दूसरा तत्व है रूप। रूप वह वर्ण या स्थान है जिसका अपना निश्चित आकार तथा रंग होता है। साधारणतया ऑब्जेक्ट या वस्तु की आकृति को ही रूप कहते हैं, जैसे जग या कोई शीशा, कोई डिब्बा, मग, प्लेट इत्यादि। कोई भी वस्तु, इसे हम रूप कह सकते हैं। रूप या आकृति की रचना रेखा के साथ साथ रंग से भी होती है, अर्थात रूप वो चीज़ है जिसका अपना एक निश्चित आकार है और कोई रंग भी है। तो चित्रकला के ये दो तत्व आपने समझे। रेखा अर्थात जैसे ही हम किसी कागज़ पर या चित्रपट पर पेन या पेंसिल से लिखना आरंभ करते हैं, उसके साथ ही रेखा का निर्माण आरंभ हो जाता है। रूप अर्थात कोई वस्तु जिसका एक स्वरूप, जिसका एक आकार हो और जिसका कोई एक रंग हो, उसे रूप कहा जाता है। तीसरा तत्व है वर्ण या रंग। वर्ण प्रकाश का गुण है, ना कि वस्तु का। अर्थात वस्तु में जो हमें
रंग नज़र आता है, यानी कि पीले रंग की बॉटल या लाल रंग की बॉटल जिसको हम बोलते हैं, वो वस्तु का रंग नहीं बल्कि वो रंग प्रकाश का गुण होता है। इसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, बल्कि अक्षपटल द्वारा मस्तिष्क पर पड़ने वाला यह एक प्रभाव है। इस प्रकार वर्ण चित्रकला का तीसरा महत्वपूर्ण तत्व है। चौथा महत्वपूर्ण तत्व है तान, जिसे टोन भी कहा जाता है। रंगों के हल्के या गहरेपन को तान कहा जाता है। आप समझ गए होंगे, हल्की तान, गहरी तान, अर्थात हल्का रंग और गहरा रंग। ये हमें किसी भी रंग में सफ़ेद या काला रंग मिलाने से प्राप्त होता है। रंगों में सफ़ेद व काले रंग की मात्रा में अंतर से उनके तान विभिन्न रूपों में प्राप्त किए जा सकते हैं। अर्थात कोई भी रंग है, जैसे लाल रंग है, उसके अंदर अगर कुछ अनुपात में सफ़ेद मिला दिया जाए तो वह लाल रंग का हल्का तान या लाल कलर की हल्की टोन कहलाएगी। और ज़्यादा सफ़ेद मिला दिया जाए तो वह और ज़्यादा हल्की टोन कहलाएगी। लाल रंग में अगर हमने थोड़ी मात्रा में गहरा रंग मिला दिया है तो वह, अर्थात काला रंग मिलाया है, तो वह लाल रंग की गहरी तान या टोन कहलाएगी। इसके 3 प्रमुख भाग कहे जा सकते हैं। किसी भी रंग के 3 प्रमुख टोन्स कहे जा सकते हैं, जैसे डार्क टोन, मिडिल टोन और लाइट टोन। छाया या मध्यतान व प्रकाश। तो ये था चित्रकला का एक तत्व जिसे हम तान या टोन कहते हैं। चित्रकला का अगला तत्व है पोत। पोत या टेक्सचर। टेक्सचर से आप समझ सकते हैं, जब आप किसी कपड़े को खरीदने मार्केट जाते हैं तो उस कपड़े को हाथ लगा के जब आप महसूस करते हैं तो आप उसे पोत कहते हैं। या आप कह सकते हैं कि ये मैटी का कपड़ा है, इसका टेक्सचर थोड़ा रफ़ है, या ये खादी का कपड़ा है, इसका टेक्सचर थोड़ा मोटा है, रफ़ सा है। जब आप सिल्क के कपड़े को हाथ में लेकर के उसके टेक्सचर को छूते हैं तो वो आपको मुलायम सा, सॉफ्ट सा नज़र आता है। मखमल के कपड़े को आप हाथ में लेके फील करते हैं तो वो आपको थोड़ा फर वाला नज़र आता है और उसका टेक्सचर आपको मखमली टेक्सचर लगता है। एक अन्य उदाहरण के द्वारा इसको देखा जा सकता है कि जिस तरह से पेड़ के तने को आप छूते हैं तो एक पेड़ जो बहुत ज़्यादा खुरदरा सा होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप सेमल के पेड़ के तने को अगर छूते हैं तो वो आपको बहुत खुरदरे टेक्सचर वाला लगता है। तो किसी भी सरफेस पे जो खुरदरापन या फरी या सॉफ्टनेस होती है उसके द्वारा हम टेक्सचर का अंदाज़ा लगा सकते हैं, जिसको कि चित्रकला में एक महत्वपूर्ण तत्व इसलिए माना जाता है क्योंकि यह किसी भी कलाकृति में रुचि उत्पन्न करने का महत्वपूर्ण कार्य करता है, एक रस्ता को भंग करता है। और अब अंतराल के बारे में बात करते हैं। चित्रकला के इस तत्व का मतलब है चित्र में खाली जगह, जहाँ चित्रपट पर आप किसी भी रूप का निर्माण करते हैं, ऑब्जेक्ट को स्केच करते हैं, 1 2 3 ऑब्जेक्ट बनाते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते हैं, लेकिन जो खाली जगह रहती है जहाँ कोई रूप का निर्माण ना हुआ हो तो उस जगह को हम अंतराल कहते हैं। ये चित्र के मुख्य विषय या वस्तु के आसपास या उसके अंदर हो सकता है।
ये नकारात्मक और सकारात्मक होता है। ये सकारात्मक हो सकता है और गहरा भी, और 2D भी हो सकता है और 3D भी। कभी कभी ये नहीं भी होता, मगर उसका भ्रम ज़रूर चित्रकला में रहता है। अंतराल एक महत्वपूर्ण तत्व है। इस प्रकार चित्रकला के सभी तत्व बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर एक तत्व चित्रकला से बाहर कर दिया जाता है तो अन्य पांचों रसहीन हो जाते हैं और कलाकृति उतनी रुचिकर नहीं होती जितनी कि उसे होना चाहिए। तो ये थे चित्रकला के 6 तत्व: रेखा, रूप, रंग, तान, पोत और अंतराल। आप इन्हें प्रकृति में देख सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं। ये जो चित्रकला है ये विजुअल एक्सपीरियंस है। आप आँखों से, खुली आँखों से इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। पेपर पे आप लिख करके इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस प्रकार आप अध्ययन करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें और जानते रहें चित्रकला के बारे में। धन्यवाद।